सुचरिता मिश्रा की राड़ी विधानसभा की महिला मोर्चा। जैसे मणिपुर की कोकी समुदाय के समाज के लड़कियों के साथ मैथिल सामूहिक लोगों ने जो दुष्कर्म करे, उन लोगों को लड़कियों की शर्मसार करने का कोई हक नहीं बनता। लेकिन उन्होंने इतनी गंद हरकतें की है, उसके लिए तो कोई भी उन्हें सज़ा मिले वो सज़ा ही बहुत कम है। किसी भी समाज के समुदाय के लोगों को, किसी को भी कोई ऐसा हक नहीं किसी को देना चाहिए जो वो किसी को भी शर्मसार कर सके। कोई ऐसा समुदाय कैसे कि कोई किसी लड़की को इतना गलत किसी के साथ वो कर सकता है। मणिपुर में जो कोकी समाज की लड़कियों के साथ जो लोगों ने ये आपके मैथिल समुदाय के लोगों ने उनके साथ जो शर्मसार हरकतें की है वो बहुत ही गलत की है। किसी भी समाज को, कोई समुदाय को ये हक नहीं दिया जाता जो किसी बहन बेटियों को आप शर्मसार उसको करे या उसके साथ कोई दुष्कर्म करे या कोई बलात्कार का काम करे। कल को वो आपकी भी बहन बेटियां हैं। बहन बेटियां तो सबकी ही बराबर होती है। किसी के साथ आप कोई भी ऐसी हरकतें नहीं कर सकते जिससे आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए। कल को आपकी बहन बेटियों के साथ भी ये हरकतें हो सकती है, लेकिन ये समाज के लोग ये सोचते नहीं आप सामूहिक दुष्कर्म कर रहे हैं, इन सबको मिलके सारा कुछ ऐसा कर। इसे रोकने के लिए किसी न किसी तरीके से किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा, एकजुट बन के खड़ा होना पड़ेगा, एकता में लानी पड़ेगी। और सभी को भी, किसी भी समुदाय के लोगों को ये नहीं हम कह सकते कि जो आप सबसे पहले तो हमें जातिवाद भेदभाव तो रखना ही नहीं चाहिए। जातिवाद के पीछे ज़्यादा ही कारनामे होते हैं। जातिवाद रखने से क्या फ़ायदा, ये बताइए ना आप सबको एक समान मान के चलिए। जहाँ जातिवाद होता है वहीं कलेश और इतने दुष्कर्म होने लगते हैं। कानून, हम तो कहते हैं सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कोई भी सामूहिक हो, कोई भी पार्टी हो या कोई भी जो भी समुदाय के लोग हों, अगर कोई ऐसा घिनौनी हरकतें करते हैं उसके कड़ी से कड़ी ऐसी सज़ा दी जाए जिससे अगले उसके जो है ना पूर्वज को जो आएंगे, जो भी अगले पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी आएगा वो ऐसे दुष्कर्म करने के लिए ना उनके रूह तक काँप जाए। मैं बस इतना ही आग्रह करना चाहती हूँ कि कोई भी जो भी है ये मणिपुर कोकी समुदाय की जो महिला और लड़कियों के, दो लड़कियों के साथ जो ऐसा दुष्कर्म हुए हैं, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम सबको एक आवाज़ उठानी चाहिए। कोई भी हमारे महिलाएं जो भी है, अब उन्हें अपना थोड़ा सा ऐसा भी वो रखना चाहिए जो कि हम आपको आगे हम लड़ सकें, क्योंकि हमारे महिलाओं को कमज़ोर समझ के हर कोई दबाता है और ऐसे दुष्कर्म होते हैं। हमें एकजुट होकर एक ऐसा नियम कानून बनाना चाहिए जिससे किसी के साथ कभी कोई ऐसा घटना ना घटे। और समुदाय के लोगों को कभी जाति पाति भेदभाव का तो भेद ही ख़त्म कर देना चाहिए। जाति पाति का तो कोई भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। जाति पाति की वजह से इतना वो कार्य होता है। और आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं अंजू चौहान, महिला मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष। जो भी अभी शर्मनाक घटना हम सभी के सामने आ रही है मणिपुर की, वो कोकी समुदाय की बहन बेटियों के साथ जो भी हुआ, मैथिली समाज के लोगों के पुरुष प्रधानों ने जो भी किया, ये गलत है। हमारी बहन बेटियां किसी का खिलौना नहीं है जिसे कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो किसी भी समाज को ये हक नहीं बनता कि वो हमारी बहन बेटियों के साथ, या हम किसी भी समाज के हो, हमें नहीं करना चाहिए। और मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करती हूँ कि ये जातिवाद को छोड़कर अपनी एक अखंड भारत की एकता बनाएं, वो ज़्यादा बेटर है हम सबके लिए। क्योंकि समुदाय के चक्कर में रहेंगे और समाज और जातिवाद के चक्कर में रहेंगे तो हमेशा एक घृणा का पात्र ही बनेंगे हम लोग। और दूसरी बात, मैं आप सभी भाई बहनों से एक बात कहूँ, आप अपनी बेटी को कभी भी चंद्रमा मत बनाओ। चांद पे सबकी नज़र होती है। हमेशा अपनी बेटी को सूरज बनाओ, और ऐसा सूरज जिसकी सिर्फ देखने तक से ही लोगों की आंखें चौंध जाए, उन्हें आंखें बंद करनी पड़े। तो मैं सभी भाई बहनों से, देशवासियों से अनुरोध करती हूँ कि अपनी बेटियों को ऐसा बनाएं, ठीक है। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ बहन बेटियों से कि सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठाओ, अब गोविंद नहीं आएंगे। ये सिर्फ कहने की बात है, तो हमें किसी गोविंद का इंतज़ार नहीं करना, हमें सिर्फ अपने हाथों में शस्त्र उठाने, क्योंकि
अर्जुन का साथ भी जब ही भगवान ने कृष्ण ने दिया था जब उनके अंदर हिम्मत और पावर थी। तो इसीलिए मैं अपनी बहनों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस चीज़ का ध्यान रखना और अपने हाथों में अस्त्र उठाना सीख लें। धन्यवाद। सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि कोई भी वो सरकार कोई ऐसा नियम बनाए जिससे किसी भी स्त्री पे इतने अत्याचार ना हो, और जो भी दुष्कर्म करने वाले उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिससे आगे वो किसी दर पीढ़ी किसी के साथ ऐसे कर्म ना कर सके। और ऐसा कोई कानून है जिससे कि महिलाओं को कम से कम सर उठा के जीने की क्षमता, ना कि उनके साथ ऐसा दुष्कर्म और दुर्व्यवहार हो